आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए झाबुआ जिले में एक नया आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ के राजगढ़ नाका स्थित गरबा मैदान में 10 तारीख को बांसुरी वादन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि आदिवासी संस्कृति में जिस तरीके से बांसुरी का महत्व है उसको युवा पीढ़ी को बताया जाए, समझाया जाए और ये एक संदेश दिया जाए कि अपनी संस्कृति से जुड़कर रहना बेहद जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। यहाँ पर 10 तारीख को एक बड़े आयोजन की तैयारियां हैं, जिसमें स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया के स्मृति में बांसुरी वादन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिले भर से बांसुरी बजाने वालों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। उद्देश्य है कि वे अपनी बांसुरी कला के प्रदर्शन से नई पीढ़ी को रूबरू कराएंगे, दुनिया को रूबरू कराएंगे। कोशिश यही है कि इसके माध्यम से आदिवासियों की नई पीढ़ी को ये संदेश दिया जा सके कि आधुनिकता की दौड़ में वो आदिवासियों के परंपरागत कला संस्कृति को न भूल जाएं। ये एक विरासत है, इसको संभाल कर रखने की ज़रूरत है। इस पूरे आयोजन समिति के प्रमुख भानु भुरिया ने इस आयोजन को लेकर क्या कहा, वो सुनिए। बांसुरी प्रतियोगिता करवाने का हमने एक मन में विचार आया, और ये विचार इसलिए आया कि बांसुरी हमारे आदिवासी समाज के द्वारा फसल बोने के बाद नई फसल आने तक उसको बड़े शौक से बजाया जाता था। और कहीं पर भी आप सुनते थे, ग्रामीण क्षेत्र में निकल जाओ तो बहुत सुरीली आवाज़ आपको सुबह हो या शाम या दोपहर में बहुत अच्छे से उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन अभी जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं उसको भूल रही है, और भूलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो मेरे मन में आया कि जब से भी झाबुआ ज़िले में धर्म विरोधी जो ताकतें पैदा हुई, उन धर्म विरोधी ताकतों ने हमारी जो तीर कमान है वो श्री राम जी का प्रतीक था, इस वजह से उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। बांसुरी हमारे श्री कृष्ण जी का प्रमुख यंत्र था, इसलिए उसको कम करने का प्रयास किया, बल्कि समाज से उसको ख़त्म करने का षड्यंत्र समझता हूँ मैं। इसलिए कहीं न कहीं हमारी पीढ़ी उसको भूलने पर लगभग भूल सी गई है। हम अभी हमारे जो कुछ वरिष्ठ समाज में जो लोग हैं जो बांसुरी बजाते हैं, हमने उनसे सबसे बात करके प्रेरणा लेके उसको पूरा इतिहास जाना, और हमने उसको अभी 10 तारीख को आने वाले रविवार को एक प्रतियोगिता के तौर पर, प्रतियोगिता उसमें इनाम वगैरह तो एक केवल औपचारिकता है, लेकिन वो हमारी खोई हुई जो प्रतिभा, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम कैसे वापस लाएं, कैसे हमारे समाज में, कैसे उसको जन जागृति के माध्यम से पुनः हम उसको लेकर आएँ, उसके प्रयास के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास माननीय मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री आदरणीय निर्मला दीदी के नेतृत्व में हमने करने का प्रयास किया है। और उसके लिए हमने सभी जगह हमारे कुछ लोग नियुक्त करे हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए, और उसको हम एक अच्छे तरीके से करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप CB लाइव के माध्यम से उसको पूरी तरह से प्रसारित करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभागी बने और हमारी खोई हुई संस्कृति को वापस लौटाने का हम प्रयास करें। ऐसा हमने ये प्रयास करा है। प्रतियोगिता झाबुआ मुख्यालय पर होगी। यहाँ पर नाके पर एक जो गरबा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हमने उसको स्थान चयन करा है, और हमने जो पंपलेट छपाई है उसमें हमने संपर्क नंबर दिए हैं। जो भी हमारे बांसुरी बजाने के शौकीन हैं, उस प्रतियोगिता में भाग लेने के शौकीन लोग हैं, वो सीधे तौर पर या तो मुझसे मेरे संपर्क नंबर पे फ़ोन करके पंजीयन करवा सकते हैं, उसमें भी हमने 3-4 नंबर दिए, और अन्य भी जो हमारे लोग हैं उनसे संपर्क करके उसमें पंजीयन करवा के भाग ले सकते हैं। और कोई लोग बिना पंजीयन कराए सीधे भी आ सकते हैं, उसमें किसी का कोई प्रतिबंधक नहीं है। इनाम राशि हमने 2 प्रकार की ये प्रतियोगिता रहेगी, एक एकल बांसुरी वादन, दूसरा युगल, मतलब 2 लोग एक साथ बांसुरी बजाते हैं। तो जो दोनों इनामों का स्वरूप, हमारा प्रथम पुरस्कार 5100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपये, तृतीय पुरस्कार 2100 रुपये। इसी प्रकार से जो युगल है उसमें भी इसी प्रकार का हमारा समान इनाम है। और हमने इसमें एक प्रोत्साहन
वो भी रखा है ताकि जितने भी जो हमारे प्रतिभागी हो सबको हमको एक सांत्वना पुरस्कार के रूप में हर प्रतिभागी को कुछ ना कुछ इनाम देने का हमने योजना बनाई है। इस प्रतियोगिता में कोई शुल्क नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए इसलिए दिया है ताकि हमको मालूम पड़े कि हमारे कितने प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, इस स्थान की भी हमको उसमें एक आकलन हो जाएगा और इसमें कोई शुल्क वगैरह नहीं है। और आने वाली ये 10 तारीख हमारी 10 अगस्त को रविवार को ये प्रतियोगिता दोपहर में 12 बजे से आयोजित की जाएगी। तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया होंगी और यहाँ पर बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय के बांसुरी वादकों को शामिल होने का आह्वान किया गया है। उम्मीद है कि इस आयोजन के माध्यम से आदिवासी संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम यह आयोजन साबित होगा। देखते रहिए CB लाइव।